नीट परीक्षा धांधली को लेकर आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। बिहार सरकार की ओर से गंभीर आरोप जिस तरह से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ लगाए जा रहे हैं, उसने बिहार की सियासत को बेहद गरमा दिया है। न्यूज़ 18 की टीम ने उन चेहरों को बेनकाब किया जिन्होंने छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करने की बड़ी साजिश रची थी। रिपोर्ट देखिए। तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। देश की प्रतिष्ठित मेडिकल की परीक्षा नीट में धांधली का खुलासा आए दिन हो रहा है। जांच के नए दायरे बढ़ रहे हैं तो परीक्षा में धांधली को लेकर सियासत भी बेहद तेज है। आरोप प्रत्यारोप के बीच नीट परीक्षा का मामला उलझता जा रहा है। बिहार सरकार की ओर से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बेहद गंभीर आरोप आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर लगाया है। गुरुवार को विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आरोपी सिकंदर यादवेंदु का संबंध तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम से है। उसी ने दबाव डालकर गेस्ट हाउस का कमरा बुक कराया था। 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। विजय सिन्हा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदीप कुमार को भी सामने लाया। प्रदीप पथ निर्माण विभाग के कर्मचारी हैं। इन्हीं के मोबाइल पर तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम ने NHAI के गेस्ट हाउस में कमरा बुक कराया था, वो भी नियम का पालन किए बगैर। इसके लिए सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को भी सस्पेंड किया गया है। प्रीतम जी ने हमको फोन किया था जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए। फिर 1 तारीख को रात में फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था। नीट परीक्षा में हुई धांधली पर बीजेपी के गंभीर आरोपों पर आरजेडी के नेता हमलावर हैं। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है। बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो बेवजह मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। 25 लाख छात्र नीट से प्रभावित हुए हैं, वो परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए। ये सीधा सा सवाल है। इसमें तेजस्वी यादव का नाम घुसेरने की कोशिश करना, ये उनका अल्प ज्ञान भी दर्शाता है। 1 नंबर और 2 नंबर का डिप्टी से भी लड़ाई है। 1 नंबर वाला का फोटो आनंद का छपा हुआ है, उसकी माँ उपाध्यक्ष है। तो डिप्टी सीएम जो 2 नंबर वाले 1 नंबर पर हमला कर रहे हैं अप्रत्यक्ष तौर पर। पहले तो कहा 40 नंबर का लेटर नंबर है, मंत्री सेल है, तो पता नहीं कौन है। अब चुपचाप है, अब बोल रहा है कर्मचारी को फोन किया, फोन करने से कुछ पता है क्या? नीट एग्जाम में धांधली को लेकर जिन 4 आरोपियों को ईओयू ने पकड़ा है, उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। इनमें गया का रहने वाला मास्टरमाइंड नीतीश कुमार, समस्तीपुर का रहने वाला अनुराग यादव, मुंगेर का अमित आनंद और समस्तीपुर का रहने वाला सिकंदर यादवेंदु शामिल है। वैसे जांच अपनी जगह जारी है, पर आरोपों की झड़ी जिस तरह से बीजेपी की ओर से लगाई जा रही है, उसने परीक्षा में हुई धांधली के मुद्दे को बेहद गरमा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र, अमित कुमार और विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। नीट पेपर लीक मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा किया और नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी सिकंदर यादवेंदु से तेजस्वी के पीएस की नजदीकी को लेकर सवाल पूछ डाले। अब पूरे मामले में आरजेडी भी हमलावर हो गई है। बिहार में बवाल है, नीट पेपर लीक पर घमासान है। मामला बेशक बच्चों के भविष्य से जुड़ा है, लेकिन सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। एक और नीट पेपर लीक के आरोपियों ने बड़े बड़े कबूलनामे कर सबको हैरत में डाल दिया है, तो वहीं एनडीए ने समय गंवाए बगैर मौका लपक लिया। मामले में एक और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी।
तो दूसरी ओर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर आरोपों की झड़ी लगा दी। पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी सिकंदर यादवेंदु को तेजस्वी का करीबी बताकर सवाल पूछा, ये रिश्ता क्या कहलाता है? कि NHI के गेस्ट हाउस में जो लोग ठहरे थे वो कौन थे, किसके आदेश पर ठहरने का उन्हें अवसर मिला था। गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। इधर बीजेपी ने सिकंदर यादवेंदु को तेजस्वी यादव का करीबी बताते हुए मामले को सियासी चटकारा दिया, तो उधर आरजेडी भी हमलावर हो उठी और सवालों की झड़ी लगाते हुए बीजेपी पर सियासत चमकाने के आरोप मढ़ दिए। सुन लीजिए, ये अनफिट लोग हैं, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है बिहार में, समझ गए? ऐसे लोग अगर इस प्रकार की चीज बोले, यादव, कुशवाहा, मुसलमान, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, सरकार में रहने लायक, संविधान की शपथ लेते हो। मान लीजिए सपोज दैट कि एक पत्रकार को कहीं हम ठहरा दिया, अब पत्रकार ने गलती कर दी, तो सजा पत्रकार को होगा कि जिनसे आप प्रेज करके आप ठहरे उसकी तो होगी नहीं, लेकिन वो ठहरने वो भी कोई साक्ष्य नहीं है। तो ये डिप्टी सीएम ने प्रत्यक्ष तौर पर, चूंकि भाजपा शासित जहां जहां राज्य है, चाहे हरियाणा हो, गुजरात हो, बिहार, वहीं क्वेश्चन लीक हुआ है। मेन कल्प्रिट को पकड़िए ना, जो लोग जांच एजेंसियों के सामने अपनी बातें रखे हैं जाकर के, उसमें कुछ है क्या? नीट पेपर लीक का यह मामला देश के नौनिहालों के भविष्य से जुड़ा है, लेकिन सियासत अपना नफा नुकसान देख रही है। आरोपी कितने हैं, पेपर लीक के तार कहां तक जुड़े हैं, तेजस्वी की पूरे कांड में क्या संलिप्तता है, बीजेपी के आरोपों में कितना दम है, सवाल बहुत सारे हैं और सियासत अपने शबाब पर है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। न सिर्फ बिहार सरकार के खुलासे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पीएस पर आरोप लग रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया के तथ्यों को लेकर भी जेडीयू आरजेडी पर हमलावर है। जेडीयू आरोपी सिकंदर और तेजस्वी यादव के आप्त सचिव प्रीतम कुमार के बीच रिश्ते को उजागर करने में लगा है, तो वहीं आरजेडी पेपर लीक को सरकारी एजेंसियों की नाकामी बताने में नहीं थक रहा। रिपोर्ट देखिए। सिकंदर यादवेंदु, प्रीतम यादव, अनुराग यादव, नीतीश कुमार, आयुष, अमित आनंद। बिहार के सबसे बड़े ताकतवर राजनीतिक परिवार के इर्द गिर्द घूमते इन नामों ने राजनीति का पारा हाई कर दिया है, क्योंकि एनडब्ल्यूटी पेपर लीक मामले में आरोपों का कांटा लालू यादव के परिवार की तरफ घूम गया है। बिहार के डिप्टी सीएम का बड़ा दावा, लालू यादव के परिवार का करीबी है आरोपी सिकंदर। तेजस्वी के पीएस प्रीतम कुमार ने सिकंदर के लिए बुक कराया गेस्ट हाउस का कमरा। 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। यानी बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ये दावा कर रहे हैं कि नीट पेपर लीक कांड के तार लालू यादव के परिवार से जुड़े हैं, और ये दावे सिर्फ हवाई नहीं हैं, बल्कि विजय सिन्हा ने उस कॉल डिटेल को भी सार्वजनिक किया है जिसमें तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम यादव और NHI के ऑफिस एग्जीक्यूटिव प्रदीप कुमार के बीच गेस्ट हाउस में आरोपी सिकंदर के लिए कमरा बुक कराने की बात हुई। प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी, और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है कि ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फोन 2-3 बार किए,
तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। जिस वक्त बिहार के डिप्टी सीएम नीट धांधली पर आरजेडी को घेर रहे थे, उस वक्त उनके साथ एनएचआई गेस्ट हाउस के ऑफिस एग्जीक्यूटिव प्रदीप कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने भी दावा किया है कि जो कुछ डिप्टी सीएम ने कहा 1 मई और 4 मई को वैसा ही हुआ। प्रीतम जी ने हमको फ़ोन किया था जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए। फिर 1 तारीख को रात में फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था। हमने कहा था रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन उनके द्वारा दे दिया जाएगा। तो हमने अकॉर्डिंगली मैसेज वहाँ के कनीक अविंदा को कर दिया, उनको फ़ोन पर बता दिया ऐसा ऐसा है, बाद में वो रिक्वेशन भी देंगे। और हमने अधीक्षण अविंदा को भी बता दिया था निवासल फाउंटेन विकास। किसके नाम से बुक हुआ रूम? हुआ या नहीं इसकी जानकारी नहीं, हमने सिर्फ मैसेज किया था। एनएचआई की कुछ वहाँ पे लोग हैं उसको। हाँ वो जो है। यही वजह है कि जेडीयू इस नीट धांधले मामले में आरजेडी से लगातार सवाल कर रही है। हमारी उम्मीद यह है कि माननीय तेजस्वी यादव इस बात को स्पष्ट करें कि प्रीतम से प्रीत क्यों, प्रीतम से प्रीत क्यों है, यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर कोई कहीं रुकने का जहां तक सवाल है, एक गंभीर सवाल नहीं है। सवाल है कोई कहीं रुकता हो किसी के नाम पर, वो व्यक्ति गलत करता तो गलत जो करेगा वो जाएगा। उधर नीट धांधली कांड में जिस गेस्ट हाउस का जिक्र किया जा रहा है, उस पर एनएचआई का भी रिएक्शन आया है, जिसमें यह कहा गया है कि पटना में जिस गेस्ट हाउस का जिक्र किया गया है वो है ही नहीं। यही वजह है कि परीक्षा में हुई इस धांधली की कहानी में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नीट पेपर कांड पर बीजेपी ने तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तेजस्वी का पर्सनल सेक्रेटरी और पेपर कांड के मुख्य आरोपी के बीच क्या संबंध है, यही सवाल बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछ लिया है, जिसके बाद से गोलमोल जवाब आरजेडी दे रही है। बिहार से लेकर दिल्ली तक नीट पेपर कांड ने सबको हिला दिया है। आरजेडी नीतीश सरकार पर हमलावर है और पेपर रद्द करने, मामले की जांच की मांग कर रही है, जबकि बीजेपी तेजस्वी की भूमिका पर सवाल उठा रही है कि गेस्ट हाउस बुकिंग किसने करवाई। और ये जो कहानी चलाई जा रही है ना, उस व्यक्ति का, हमारे सरकारी मुलाजिम जो तेजस्वी जी के पीएस हैं, उनका रिश्तेदार है, ये सरासर झूठ है, सरासर पाखंड है। और पाखंड और झूठ के हिस्सेदार आप लोग ना बनिए। बीजेपी के तेजस्वी पर शक की वजह क्या है? क्यों नीट पेपर कांड में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष का नाम उछाल रहे हैं? मामले की गंभीरता को इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए। दरअसल तेजस्वी यादव के पर्सनल सेक्रेटरी है प्रीतम, और प्रीतम का बेहद करीबी है सिकंदर यादवेंदु, जो नीट पेपर कांड में डील से लेकर सेटिंग तक के खेल में संलिप्त है। और यही बीजेपी की शक की वजह भी है। इसीलिए बीजेपी पूछ रही है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? एनएचआई गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। बीजेपी के सवालों पर आरजेडी बुरी तरह घिर गई है। आरजेडी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रही। बार बार एक ही आलाप रही है कि नीतीश सरकार मामले की जांच करने के बजाय तेजस्वी पर कीचड़ उछाल रहे हैं। लेकिन आरोपी सिकंदर और प्रीतम के बीच कौन सा रिश्ता है, इस पर गोलमोल हो जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और देखिए, न्यूज 18 से धर्मेंद्र प्रधान ने खास बातचीत की है और कहा कि सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार आपकी है, आपके साथ खड़ी है, किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पटना में कुछ गड़बड़ी सामने आई थी, बिहार पुलिस ने पकड़ लिया है। 1-2 दिन में निर्णायक स्थिति आ जाएगी। प्रजातंत्र में उंगली उठाने से नहीं होता, लोगों की स्थिति को समझता हूं। एक ही निवेदन करूंगा, आप भरोसा रखिए। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इज विद अस। सर, आपने वादा किया था कि कार्रवाई होगी और अभी सीबीआई ने केस भी रजिस्टर किया नेट मामले में। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और चीटिंग का केस लगाया गया। क्या कहना चाहेंगे आप स्टूडेंट से जो लगातार इस खबर पे अपनी नजर बनाए हुए? देखिए, मैं भारत की शिक्षा विभाग की दायित्वधारी के नाते मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, देश की विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, ये सरकार आप ही के हैं। सरकार पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार मेरिटियस विद्यार्थियों के साथ खड़ा है। सरकार विश्वास जन्माना चाहती है
कि हम कोई भी गड़बड़ी को टॉलरेट नहीं करेंगे, आप भरोसा रखिए। पर आपका ये कहना कि आप आश्वासन देना चाहते हैं स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहते हैं सर कि इस तरह की चूक कैसे हुई, कहाँ हुई? बिहार का भी मामला सामने आ रहा है, वहाँ पे भी आपकी सरकार है, बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं इस पे। देखिए, एक घटना की तो हमने सीबीआई इंक्वायरी जिसकी जोड़ा बड़ा रामिफिकेशन है, भारत की कोई परीक्षा प्रणाली डार्क नेट में चला जाए, ये गहन अध्ययन की बात है। कौन है उसके लिए जिम्मेवार, कौन सी माफिया लोग उसके पीछे हैं, कौन गुनहगार है, अंदरूनी लोग कौन गुनहगार है, इसको सारे को ढूंढा जाएगा। बाकी नीट को लेके जो कुछ विसंगति आई तो मूलतः आई थी ग्रेस मार्क की। ये कोई विसंगति नहीं था, उसको एक प्रोसीजरियल इंटरप्रिटेशन के कारण कुछ विद्यार्थियों के मन में रोष आई, कुछों को कैसे ग्रेस मार्क मिल गया। उसके ऊपर भी फिर जब तहकीकात हुई, जब फिर एक्सपर्ट कमेटी बैठी, फिर री एग्जामिनेशन की बात हो गई। पटना में गड़बड़ी की कुछ अनामोलिस की ध्यान आई, उसको बिहार पुलिस ने पकड़ भी लिया है, सही समय पकड़ा है, गिरफ्तारियां हुई है, इंक्वायरी चल रही है, सारा विषय स्पष्ट हो रहा है और 1-2 दिनों में और निर्णायक स्थिति में पहुंच जाएंगे। सर, अभी जो बातें सामने आ रही है उसको लेकर के बहुत सारी राजनीति भी चल रही है, राजनीतिक बयान भी आ रहे हैं, पर आपका ये कहना कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं देश का शिक्षा मंत्री हूँ, ये आपको लगता है आश्वस्त करेगा स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को खास करके? देखिए, मैं एक पेरेंट हूँ, मैं दायित्व में हूँ। प्रजातंत्र में लोगों ने हमें भरोसा किया है, मेरे प्रधानमंत्री को भरोसा किया है, ये प्रजातंत्र है, मेरे को दायित्व तो लेना ही पड़ेगा। प्रजातंत्र में सिर्फ उंगली उठाने से नहीं होता है, दायित्व लेने, हम लोग दायित्व लेने वाले। हमने पिछले 10 साल में अथक परिश्रम किया। आखिर इस देश में पब्लिक एग्जामिनेशन में चीटिंग का प्रिवेंशन की कानून हम नहीं बनाया। हम दायित्व लेने वाले लोग हैं, हम विश्वास जन्माते हैं, हम भरोसा रखते हैं कि बहुत सारे लोग इस प्रकार की इस अभी लोगों के मन में जो स्थिति है मैं उसको समझता हूं। इसलिए मैं आज के दिनों में एक ही निवेदन करूंगा, आप भरोसा रखिए, एक भी विद्यार्थी के हितों को समझौते में नहीं डालेंगे। सर, कई लोगों ने जो नेट NFT उसके सवाल पे भी पूछे हैं, नेट के सवाल पे और बाकी सब की प्रक्रिया पे भी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि एक हाई पावर्ड कमेटी भी सेटअप की जाएगी, उसमें कौन लोग रहेंगे, उनका कब तक टाइम बाउंड कुछ उनका मैंडेट होगा करने का कुछ काम? देखिए, पिछले 6 सालों में देश की इस प्रकार की परीक्षाओं को NTA करता है। NTA को आधुनिक बनाना है, NTA को प्रोग्रेसिव बनाना है, NTA में इंटरनल रिफॉर्म्स की भी आवश्यकता है। इस बार जो परीक्षा हुए उसमें से कुछ विषय को और उजागर किया है। एक ऑटोनोमस बॉडी होने के नाते उनकी जैसे अकाउंटेबिलिटी, जैसे ट्रांसपेरेंसी और आनी चाहिए, उसको ध्यान देना ही पड़ेगा। इसीलिए सरकार ने तय किया है एक कमेटी बनाई जाएगी, विशेषज्ञों की कमेटी बनाई जाएगी, एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई जाएगी, समाज जीवन के प्रमुख लोग उसमें आएंगे और एक पारदर्शी तरीके से चीजों को उन्होंने रिकमेंड करेंगे। NTA की स्ट्रक्चर, उनकी फंक्शनिंग, उनकी एग्जामिनेशन प्रोसेस, उनकी डाटा मैनेजमेंट, उनकी ट्रांसपेरेंसी, ये सारे विषय को अकाउंटेबिलिटी और बढ़े, इस प्रकार की रिकमेंडेशन जल्द ही सरकार उसकी मैंडेट और कमेटी की समूह को घोषित करेगी। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि राहुल गांधी ने कटाक्ष करा है आपकी सरकार के ऊपर, लगातार वो प्रहार करते हैं RSS और BJP के एजेंडा पे, और बहुत सारे लोग भी पूछ रहे हैं, विपक्ष में भी कई लोग हैं जो आपके मित्र हैं, वो पेरेंट्स भी, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, मैं आज अभिभावक के नाते, एजुकेशन मंत्री के नाते, मेरा पहला चिंता है मेरे विद्यार्थियों को मैं ऐसे भी कुछ ना प्रोवोक करूं, ना कहूं, कोई अफवाह, कोई भ्रमात्मक या कोई उत्तेजना की बात ना कहूं कि जो उनके मन को प्रभावित करे, जो उनको निष्पक्षता से दूर ले जाए। मेरे दायित्व है सबको निवेदन करना, अब भरोसा रखिए, ठीक होगा। Well, of course, a very assuring statement coming in from the education minister, clearly saying भरोसा रखिए, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, and that is probably something which actually will hold force for coming few days with the fact that the opposition has come hammer and tongs at the government. With Vineet Rahul in Delhi, Payal Mehta for CNN News 18. नीट पेपर लीक से जुड़ी बड़ी खबर है, आरोपियों की जमानत पर सुनवाई टल गई है। 25 जून को अब अगली सुनवाई होगी। पेपर लीक मामले में आरोपी गिरफ्तार है। पेपर लीक में 13 आरोपी गिरफ्तार अब तक किए गए हैं। शास्त्री नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बेऊर जेल में ये सभी आरोपी बंद हैं और देखिए, आरोपियों की जमानत पर आज सुनवाई टल गई है और कोर्ट ने अगली जो तारीख है वो 25 जून की दी है।
तो 13 आरोपी गिरफ्तार हैं। शास्त्री नगर पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की थी। बेऊर जेल में ये सभी आरोपी बंद हैं। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर है। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट है। नीट परीक्षा रद्द हो सकती है, जो सूत्र खबर दे रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री बड़ा फैसला ले सकते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस पर फैसला ले सकते हैं। आदेश के बाद एनटीए पेपर रद्द कर सकता है। ईओयू की जांच से धर्मेंद्र प्रधान संतुष्ट हैं। आला पुलिस आधिकारिक सूत्रों से अहम जानकारी मिली है। ईओयू के एडीजी और एनटीए के शीर्ष अधिकारी को एक साथ बैठाकर धर्मेंद्र प्रधान ने पूरे मामले पर बातचीत की है और जानकारी ली है। तो पेपर लीक की हर एक पहलू को धर्मेंद्र प्रधान ने समझा है। अब अंतिम निर्णय धर्मेंद्र प्रधान को ही लेना है। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नीट परीक्षा को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अपने को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा साबित करने की कोशिश मत कीजिए। अपने को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा साबित करने का प्रयास मत करिए। सरकार की तरफ से हम जब पुनः इस विषय को रेखांकित करना चाहते हैं कि हम पूरी संवेदनशीलता के साथ, सतर्कता के साथ, एक भी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे और सभी छात्रों को समुचित न्याय भी सुनिश्चित करेंगे। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।